हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे 256 यानी कि 256 वैकेंसी, गवर्नमेंट वैकेंसी, ठीक है, जो कि है पंजाब और चंडीगढ़ दोनों को मिला के। ठीक, तो 256 वैकेंसीज हैं जो कि गवर्नमेंट वैकेंसीज है पंजाब और चंडीगढ़ में मिला के। तो जो चंडीगढ़ है, ठीक है, उसमें केवल और केवल जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए है, ठीक है, जिसमें PGI चंडीगढ़ में है, ठीक है। और पंजाब में हमारा टोटल 223 पोस्ट है, ठीक है, 223 पोस्ट है जो ग्रुप A B C के लिए तीनों के लिए है, ठीक है। लेकिन जो हमारा चंडीगढ़ में है उसमें केवल 33 पोस्ट हैं जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए। ठीक, ये फॉर्म फिल करना स्टार्ट होगा ऑनलाइन 1 नवंबर 2022 को, ठीक है। तो 1 नवंबर 2022 को फॉर्म फिल करना स्टार्ट होगा, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट है उसका 28 नवंबर 2022 तक। ठीक, तो ध्यान से 1 नवंबर से स्टार्ट होगा, ठीक है, और 28 नवंबर तक चलेगा। तो ये फॉर्म ध्यान से भरना है। अब हम आपको क्लियर कर दें कि ये होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है, डायरेक्ट नहीं हो रहा है, टेस्ट के थ्रू ही हो रहा है, एग्ज़ाम होगा उसका। पहली बात कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ठीक है। दूसरी बात कि इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। टोटल ग्रुप A के लिए टोटल 85 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, जो कि 85 मिनट्स में करना है, 85 क्वेश्चन 85 मिनट में करना है, जिसमें निगेटिव मार्किंग होगी 1/4, ठीक है। यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन सही करेंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा और अगर आप एक गलत कर देंगे तो 0.25 आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ध्यान से पेपर देना है, ठीक। और हम आपको बता दें कि आगे एप्लीकेशन फ़ी देखते हैं सबसे पहले, ठीक। एप्लीकेशन फ़ी क्या होता है कि जो PWBD होते हैं, ठीक है, पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़, ठीक है, तो डिसेबिलिटीज़ वाले हैं उनको कोई फ़ी नहीं लगेगी, उनको फॉर्म फिल करने के लिए कोई फ़ी नहीं लगेगी। जो SC ST कैटेगरी के हैं, ठीक है, उनको 800 लगेगा प्लस ट्रांजेक्शन चार्ज, ठीक है, जो भी ट्रांजेक्शन चार्ज लगे वो लगेगा प्लस 800, ठीक है। बाकी सारे जनरल OBC और EWS उनका लगेगा 1500, ठीक है, प्लस ट्रांजेक्शन चार्ज, ठीक। मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा? डेबिट कार्ड, नेट, UPI किसी से भी होता है पेमेंट, ठीक है। इंपॉर्टेंट नोटिस ये है कि कोई ये तो CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक। उसके बाद क्या है कि इसमें निगेटिव मार्किंग होगी, ठीक। और जो वेबसाइट है हमारा www, ठीक है, .pgimer.edu.in, ठीक है, ये हमारा वेबसाइट है। तो साफ साफ PGI वाले कह रहे हैं कि हम कोई पर्सनल मैसेज नहीं भेजेंगे, ठीक है। आपको रेगुलरली क्या है साइट को ओपन करना है और चेक करते रहना, ठीक। उसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा 1 तारीख से, 1 नवंबर से, ठीक। उसके बाद आपको बता दें कि कितनी कितनी सीट किस में खाली है, ठीक। तो सबसे पहला है मेडिकल ऑफिसर, ठीक है। मेडिकल ऑफिसर किसके लिए होता है? MBBS के लिए होता है, ठीक है, जो बच्चे MBBS किए हुए हैं, ठीक। उनका है एक पोस्ट, ठीक है, एक पोस्ट है, वो भी अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल में है, ठीक है। दूसरा है, और ये है ग्रुप A के लिए, यानी कि A के लिए है, तो इसमें क्या होगा 85 मार्क्स क्या होगा बच्चे, एग्ज़ाम होगा, 85 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा प्लस 15 मार्क्स का क्या होगा, इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो जो ग्रुप A वाले हैं उनका 85 मार्क का एग्ज़ाम होगा और 15 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, ठीक। और ये 85 मार्क्स, ठीक है, 85 क्वेश्चन हमें 85 मिनट में करना होगा, ठीक है। तो बाकी सारे का इंटरव्यू नहीं होगा, यानी कि ग्रुप B C इनका इंटरव्यू नहीं होगा, ठीक है। दूसरा पोस्ट है असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ठीक है। इसमें ये है ग्रुप B में आता है, ठीक। इसमें अनरिजर्व के लिए यानी कि जनरल के लिए केवल एक ही सीट है, ठीक है, बाकी और किसी भी कैटेगरी के लिए नहीं है। तीसरा पोस्ट है नर्सिंग ऑफिसर, ठीक है, नर्सिंग के बच्चों के लिए है, जिसमें 195 पोस्ट है, ठीक है। और ये देखो, एक इतना ध्यान रखना कि ये जो हम लोग देख रहे हैं ये कहाँ का देख रहे हैं, पंजाब का, ठीक है, क्योंकि चंडीगढ़ में हम लोग देखे थे, चंडीगढ़ में केवल 33 थी, ठीक है, 33 थी, वो भी केवल जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट्स के लिए थी, ठीक है। तो नर्सिंग ऑफिसर्स यानी कि नर्सिंग के बच्चों के लिए बहुत ही बढ़िया चांस है, ठीक है, क्योंकि देखो 195, ठीक है, टोटल पोस्ट है पंजाब में, जिसमें अनरिजर्व यानी कि जनरल के लिए 81 है, 81, SC के लिए 29 है, ठीक है, ST के लिए 14 है, OBC के लिए 52 है और EWS के लिए 19 है, ठीक है। तो जो जनरल EWS होते हैं, ठीक है, वो उनके लिए 19 है, ठीक है। बाकी जो जनरल में भरना चाहते हैं उनके लिए 95 है, ठीक, OBC के लिए 52। अब स्टोर कीपर का भी पोस्ट है, ठीक है, टोटल एक पोस्ट है जो जनरल के लिए है। उसके बाद जूनियर लैब टेक्नीशियन के लिए है, ठीक है, लैब LT भी जो किया है बच्चा उसके लिए भी है, लैब टेक्नीशियन के लिए, ठीक है, BMLT DMLT जो भी किया है उसके लिए 10 पोस्ट है, ठीक। 10 पोस्ट में से जनरल के लिए 6 है, SC के लिए 1 है, OBC के लिए 2 है और EWS के लिए
एक है, ठीक है। यानी कि टोटल जनरल के लिए EWS और नॉर्मल अनरिजर्व के लिए टोटल 7 पोस्ट है, ठीक है। अब क्या कहें, जूनियर टेक्नीशियन, ठीक, जूनियर टेक्नीशियन एक्सरे के लिए है, ठीक है। यानी कि जूनियर अगर कोई एक्सरे किया हुआ है, ठीक, रेडियोलॉजी से एक्सरे किया हुआ है, तो उसके लिए अनरिजर्व यानी जनरल के लिए केवल 2 सीट है, ठीक है बच्चे। उसके बाद 7वां पोस्ट है जूनियर स्पीच थेरेपिस्ट, यानी कि स्पीच थेरेपिस्ट जो कोर्स किया हुआ है उसके लिए अनरिजर्व के लिए एक ही पोस्ट है, ठीक है। मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन, ठीक, उसके लिए अनरिजर्व के लिए 2 पोस्ट है। जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट यानी कि LDC, उसके लिए 4 पोस्ट हैं, जिसमें से अनरिजर्व के लिए 3 है, OBC के लिए 1 है, ठीक है। CSR असिस्टेंट ग्रेड 2, ठीक है, CSR असिस्टेंट ग्रेड 2, इसके लिए अनरिजर्व के लिए 2 पोस्ट है। लेबोरेटरी अटेंडेंट ग्रेड 2, ठीक है, इसके लिए अनरिजर्व यानी जनरल के लिए 2 पोस्ट है। मैनीफोल्ड टेक्नीशियन ग्रेड 4, इसके लिए अनरिजर्व के लिए 2 पोस्ट हैं, ठीक। तो हम देख रहे हैं कि जो टोटल पंजाब में है, टोटल मिला के 223 पोस्ट है, ठीक। और उसके बाद बाकी 33 पोस्ट कहाँ पे हैं, चंडीगढ़ में, ठीक है, जो कि केवल और केवल जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए, ठीक। तो LDC के लिए यहाँ भी था, पंजाब में भी LDC के लिए टोटल 4 पोस्ट थी, ठीक है। 4 में से 3 अनरिजर्व के लिए और 1 OBC के लिए। और यहाँ पे चंडीगढ़ में LDC के लिए टोटल 33 पोस्ट हैं, जिसमें अनरिजर्व 16, SC 9, ST 1, OBC 6 और EWS 1, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आगे बच्चे कि पे लेवल कितना है, सैलरी कितना है, ठीक है, एज लिमिट कितना है और एसेंशियल क्वालिफिकेशन कितनी है, ठीक है। तो ध्यान से देखना इसको। तो मेडिकल ऑफिसर के लिए, ठीक है, लेवल 8 पे स्केल लेवल 8 लगेगा, जिसमें कि 56,100 रुपये से लेके 1,77,500 रुपया उनको सैलरी मिल सकती है, ठीक है। स्टार्टिंग 56,100 से 1 लाख तक जाएगा, ठीक है। एज लिमिट उनकी है 18 to 30 ईयर्स, ठीक। एसेंशियल क्वालिफिकेशन, ठीक है, मेडिकल क्वालिफिकेशन इंक्लूडिंग, ठीक है, इन 1 फर्स्ट और सेकंड शेड्यूल और पार्ट सेकंड ऑफ द 3rd शेड्यूल टू द इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956, persons possessing qualification included in part 2 of the 3rd schedule should also fulfill the condition specified in section 13 of the act, ठीक है। द कैंडिडेट मस्ट बी रजिस्टर्ड विद द स्टेट मेडिकल काउंसिल, ठीक है, स्टेट मेडिकल काउंसिल में वो रजिस्ट्रेशन उसका होना चाहिए। शुड हैव स्पेशल ट्रेनिंग इन द फैमिली प्लानिंग एंड एजुकेशनल मेथड, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और डिप्लोमा इन द स्पेशलिटी, ठीक है। तो अगर आपका MBBS के बाद भी अगर आपने PG किया हुआ है, ठीक है, डिप्लोमा या तो किया हुआ है, ठीक है, तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा ज़्यादा, ठीक है। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ठीक है, इसका लेवल 8 है, जिसमें 44,900 से 1,42,400 रुपया, ठीक है, सैलरी मिलेगी। 18 से 40 साल का एज लिमिट है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन, ठीक है, डिग्री ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, 5 ईयर्स एक्सपीरियंस ऑफ ऑफिस, ठीक है, सुपरिटेंडेंट, उसके बाद और इन इक्विवेलेंट पोस्ट एंड वर्किंग नॉलेज ऑफ द गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन। डिजायरेबल क्या है, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट एंड लेबर लॉस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, ये डिज़ायरेबल है, यानी कि ये हो तो ठीक है, नहीं हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और एसेंशियल मतलब ये होना ज़रूरी होता है, ठीक, एसेंशियल और डिज़ायरेबल मतलब होता है ये तो कंपलसरी है, ये हो तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं है। नर्सिंग ऑफिसर के लिए है लेवल 7, वही सैलरी वो इतनी है, यानी कि 44,900, ठीक है, और 1,42,400 तक, ठीक है। एज लिमिट है 18 to 35 ईयर्स, ठीक। क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, नर्सिंग, यानी कि बच्चा नर्सिंग करना किए होना चाहिए। BSc ऑनर्स इन नर्सिंग फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, रेगुलर कोर्स इन BSc नर्सिंग फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, रजिस्टर्ड एज नर्स और नर्स एंड मिडवाइफ विद द स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग, ठीक है। तो ये होना चाहिए, ठीक। उनका B भी है, ठीक है, ये A था और करके B भी है कि अगर आपके पास डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग, ठीक है, यानी कि GNM जो होता है वो वाले भी भर सकते हैं, एंड मिडवाइफरी फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड एंड काउंसिल, रजिस्टर्ड एज नर्स और नर्स एंड मिडवाइफ फ्रॉम द स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग, 1 ईयर एक्सपीरियंस आफ्टर रिक्वायरिंग द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन, ठीक है। प्लस अगर आप GNM का कोर्स भी किए हुए हैं, ठीक है, तो आपको क्या होना चाहिए,
कि 1 साल का क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, स्टोर कीपर का भी है लेवल 6 उसमें लगेगा, जिसमें 35,400 से 1,12,400 सैलरी होगी। ठीक है, जिसमें एज लिमिट है 18 से 30। एसेंशियल क्या होगा, बैचलर डिग्री होना चाहिए मैथ्स या फिर इकोनॉमिक्स, कॉमर्स या फिर स्टैटिक्स में। ठीक है, MBA होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट इन मैथ्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, स्टैटिक्स, फाइनेंस फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क। ठीक है बच्चे, उसके बाद जूनियर लैब टेक्नीशियन का, ठीक है, लेवल 6 ग्रेड लगेगा उसमें, यानी कि 35,400 से 1,12,400। ठीक है, 18 से 30 साल की एज लिमिट होनी चाहिए। BSc इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। ठीक है, उसके बाद BSc विद डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो उसके बाद जूनियर एक्सरे, ठीक है, टेक्नीशियन एक्सरे, जिसमें लेवल 6 लगेगा, इसमें भी लेवल 6 लगेगा, वही सैलरी वही होगी 35। ठीक है, 35,400 से 1,12,400 तक। BSc इन मेडिकल टेक्नोलॉजी होनी चाहिए क्वालिफिकेशन, BSc इन मेडिकल टेक्नोलॉजी रेडियोलॉजी होनी चाहिए। देखो मेडिकल टेक्नोलॉजी में भी, एक्सरे में कोई दिक्कत नहीं है, रेडियोलॉजी में भी हो तब भी चलेगा, और मेडिकल टेक्नोलॉजी रेडियो डायग्नोसिस या फिर BSc इन मेडिकल टेक्नोलॉजी रेडियो डायग्नोसिस एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, इनमें से कोई भी हो चल जाएगा। ठीक है, जूनियर स्पीच थेरापिस्ट, उनमें भी लेवल 6 वही सैलरी होगी और एज लिमिट वही है 18 से 30। एसेंशियल क्या है, BSc स्पीच एंड हियरिंग फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट। ठीक है, BSc डिग्री उनके पास होना चाहिए। डिज़ायरेबल अगर आपके पास एक साल का एक्सपीरियंस है, मान की क्लिनिकल प्रैक्टिस है आपको, ठीक है, इन स्पीच एंड ऑडियोलॉजी इन मेडिकल इंस्टीट्यूट। तो डिज़ायरेबल यानी कि अगर ये चीज़ है तो और अच्छी बात है। ठीक, और एसेंशियल यानी कि ये डिग्री तो ज़रूर होना चाहिए आपके पास। मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन, ठीक है, रिकॉर्ड जो मेंटेन करते हैं वो तो सबसे, देखो उनका जो लेवल होगा वो 4 होगा पे ग्रेड, यानी कि 25,500 से 81,100। ठीक है, और एज लिमिट वही है 18 से 30। उनका एसेंशियल क्वालिफिकेशन, उनको 12th पास आउट होना चाहिए, साइंस या फिर साइंस से ही होना चाहिए। ठीक है, पास प्रेफरेबली इन साइंस और इक्विवेलेंट बोर्ड फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी, सर्टिफिकेट इन मेडिकल रिकॉर्ड्स फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और अथॉरिटी इशूड आफ्टर नॉट लेस देन 6 मंथ ट्रेनिंग कोर्स। ठीक है, तो उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए ट्रेनिंग कोर्स का। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। डिज़ायरेबल अगर है 3 से 6 मंथ्स प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग हैंडल्स मेडिसिन रिकॉर्ड्स इन द हॉस्पिटल, अगर ये भी है तो अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि आप हॉस्पिटल में ही काम कर रहे हो, अगर ये चीज़ है तो डिज़ायरेबल है। ठीक है, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट यानी कि LDC लेवल 2 लगेगा, उसमें 19,900 से 63,200। ठीक है, 12th क्लास इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ और यूनिवर्सिटी। ठीक है, 12th पास होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद टाइपिंग स्पीड 35 मिनट इन इंग्लिश और 35 मिनट इन हिंदी इन ऑन कंप्यूटर। ठीक है, करस्पॉन्ड टू 1,500। ठीक है, 10,500 KDPH पर 9,000। ठीक है, उसके बाद तो KDPH ऑन एन एवरेज ऑफ 5 की डिप्रेशन फॉर इज, ये तो ये टाइपिंग वाला है, देख लेना इसको, ज़्यादा नॉलेज नहीं है टाइपिंग के बारे में। उसके बाद CSR असिस्टेंट ग्रेड 2 लेवल 2 होगा। ठीक है, लेवल 2 होगा, सैलरी वही होगी, एज लिमिट 18 से 30 है। ठीक है, इसमें क्या है, CSR असिस्टेंट में क्या बच्चे, मैट्रिक विद साइंस, मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, यानी कि 10 पास, एंड सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट ऑफ 1 ईयर ड्यूरेशन फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट। ठीक है, इनके पास ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट का सर्टिफिकेट कोर्स भी होना चाहिए। डिज़ायरेबल अगर है कि अगर डिप्लोमा है ऑपरेशन थिएटर में है, OT में अगर डिप्लोमा है तो उनको प्रेफरेंस पहले दिया जाएगा। ठीक है, लेबोरेटरी अटेंडेंट ग्रेड 2 का है लेवल 2। ठीक है, इसमें क्या होगा, 10 पास होना चाहिए, साइंस एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, एक्सपीरियंस इन मेडिकल लेबोरेटरी। ठीक है, तो लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए बढ़िया है एक्सपीरियंस, आप अगर आपको है मेडिकल लेबोरेटरी में तो अच्छी बात है। ठीक है, 10 पास होना चाहिए। मैनफोल्ड टेक्नीशियन ग्रेड 4 लेवल 2, इसमें क्या है, मैट्रिक 10th स्टैंडर्ड विद ITI सर्टिफिकेट इन द रेस्पेक्टिव ट्रेड और मैट्रिक विद द ट्रेड सर्टिफिकेट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट बोर्ड और अथॉरिटी विद 5 years एक्सपीरियंस इन द रेस्पेक्ट ऑफ ट्रेड विच ITI सर्टिफिकेट इज नॉट अवेलेबल। ठीक है,